मुझे पता है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने कीटो डाइट शुरू कर दी होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, यानी कि समता सागर डायरीज पर। आर्या हमारे साथ हैं और आर्या का और दिमाग खाने वाली हूँ मैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में जो मैं पूछूंगी, और मैं पूछूंगी जवाब आपको मिलेगा। यही तो फायदा है ना। आर्या, और बताएं कि जो कीटो डाइट है किन लोगों के लिए है, मतलब किसको कैसे। जैसे मुझे आपने जो बताया था, मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन अलग अलग किस्म के लोग होते हैं ना। किसी की तबीयत ठीक नहीं होती, कोई बहुत मोटा होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो कैसे कैसे पता चले, मतलब वैसे तो कहना ये सही रहेगा कि कीटो डाइट या कीटोजेनिक होना ये सबके लिए है। अच्छा। और बच्चों के लिए भी यही अच्छा है अगर शुरू से उनको शुगर कम दी जाए। हम कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी से, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है। पर जैसे अगर बच्चों को बाहर की ब्रेड ना दे के आप उन्हें घर पे कुछ अच्छी ब्रेड्स बनाइए, बादाम से बनाइए कुछ और, तो फूड क्वालिटी चेंज होगी, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। शुगर कम खाएंगे तो लॉन्ग टर्म पे उनके बहुत फायदे होंगे। तो कीटो वैसे तो सबके लिए है, अगर हम इसमें से बच्चे थोड़े साइड पे कर लेते हैं। तो बाकी रह गए हम जवान सारे, जो और जवान होना चाहते हैं उनके लिए तो कीटो है ही। मैं होना चाहती जवान बने रहना चाहते हैं उनके लिए, और जो बच्चे बनना चाहते हैं फिर से उनके लिए भी कीटो ठीक है। तो हर मल्टीपल जो अगर आप देखें कि सोसाइटी में मोटे मोटे तौर पर कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो कैंसर है, ट्यूमर्स है, डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये सिंपल यही सारी बीमारियां तो हैं। आर्थराइटिस है, आपको जोड़ों में दर्द होती है, आपको सूजन होती है, सर दर्द होती है, हाइपरटेंशन होती है, एंजाइटी होती है, और आपको स्ट्रेस होता है। जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको फील होता है, कई बार आपकी छोटी समस्या भी आपको लगता है लाइफ में मैं कैसे हैंडल करूँगा, ये कीटो से कैसे ठीक होती है, ये कीटो से कैसे आपका मेंटल चेंज कैसे आता है। शुगर की एनर्जी, जो ब्लड से शुगर की एनर्जी ब्रेन को मिलती है, तो बहुत रैंडम होती है, बहुत ज्यादा यहाँ से सब तरफ से एनर्जी मिल रही है, तो ब्रेन में हर तरफ कंफ्यूजन रहती है उस एनर्जी से, फोकस कम होता है, कंसंट्रेशन कम होती है। कीटोन्स की एनर्जी बहुत कीमती होती है, और ब्रेन उसको कैसे यूटिलाइज करता है कि जिस पार्ट में उसकी जरूरत है। प्रॉब्लली जैसे आप समझिए कि आपको थिंकिंग, आप कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कोई कहानी गढ़ रहे हैं अपने दिमाग में, तो आपके ब्रेन का वो जो सेक्टर है जो काम कर रहा है, सारी एनर्जी वहीं पर फोकस होती है, और आप इसके अलावा यहाँ वहाँ इधर उधर की नहीं सोचते, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ता है। तो इनको कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन के फंक्शंस तो बहुत एनहांस हो जाते हैं। आपको स्ट्रेस कम होता है, क्यों? क्योंकि आप अच्छा खाने लगते हैं, आप हाई क्वालिटी फूड खा रहे होते हैं, आप सारे मल्टी वाइटामिन्स के ऊपर डेफिशिएंसी नहीं हो रही होती, अब आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। तो जो खुशी से रिलेटेड हार्मोन्स हैं आपके, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये सारे जो अच्छे हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं, और आपको लाइफ में आपको अच्छा फील कराते हैं, सेंस ऑफ वेल बीइंग, अच्छा लगता है आपको खुशी होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती है। अच्छा, तो मतलब जो डिप्रेशन, क्योंकि आजकल बहुत सुनते हैं डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में, तो वो भी काफी उसमें मदद होती होगी मेरे ख्याल एग्जैक्टली, बिल्कुल 110% डिप्रेशन में मदद मिलती है। आपको डिप्रेशन फील नहीं होता है, आप स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा इवॉल्व होते हैं कि चलो ठीक है डिप्रेशन है, पर मुझे इसका कुछ करना होगा, एंड लेट्स फाइंड अ वे आउट। ये जो इजी पॉलिसी है ये आपको उस डाइट सिस्टम में नहीं आती है जब आप शुगर में होते हैं, क्योंकि आपके अच्छे हार्मोन्स आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं, आपको बहुत सारी इन्फ्लेमेशन होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर के अंदर। तो आपका जब ब्रेन ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर ही नहीं सकते, आप उसको लेके स्ट्रेस में रहेंगे। तो डिप्रेशन उसी से आता है कि जब आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिंदगी को, ये बड़ी मुश्किल है, तो डिप्रेशन होने लगता है। ओके, अच्छा, तो मुझे और बताइए कि कुछ रूल हैं इसके जो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैंने कीटो शुरू की, तो मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें बना रखी थी, जो बहुत ही, मतलब कि मैंने तो कसम दे रखी थी, है ना, कि ये नहीं खाना है, ये लालच है तो ये ना करना है, या जैसे थोड़ी बहुत चीटिंग कभी हो जाए तो कोई क्या करे। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या खाएं, मतलब जैसे वेजिटेरियंस अगर करना चाहें कीटो, तो उनके लिए क्या खाना होगा, नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या खाना होगा, आप क्या सजेस्ट करेंगे? कीटो
कीटोजेनिक होने के लिए एक्चुअली हमें कोशिश ये करनी है कि हम ना खाएं। हाँ, ना खाएं। तो जनरली लोगों का सबसे इजी सवाल ये होता है कि मुझे तुम ये बता दो कि यार मैं मॉर्निंग में क्या खाऊं, हाँ। और मैं लंच में क्या खाऊं, और मैं डिनर में क्या खाऊं। हाँ। यही तो गड़बड़ है। हाँ। कोशिश ये करनी है बॉडी को, अपने आप को ऐसे अडेप्ट करना है कि आपको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपने इतना तो स्टोर करके रखा है, इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? अगर आप 3 बार खाते हैं या 4 बार खाते हैं, कुछ 6 बार भी खाते हैं भाई 2-2 घंटे बाद, फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपने खाने के जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा लंबा करना, उसके बीच में गैप होना चाहिए। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये जो फास्टिंग है, जो रेगुलर बेसिस पे आप फास्टिंग करेंगे, मतलब उपवास रखेंगे। उपवास कैसा कि आप दिन में 3 मील खाते थे तो आप उसे 2 कर दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए। जो भी आपको आसान लगता हो अपने कार्यशैली के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, तो आप उसे 1 छोड़ दीजिए। और फिर जब आप उसे एक मील को छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, तो कुछ दिनों के बाद आपको उस पॉइंट पे, उस टाइम पे भूख लगना बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके हंगर हार्मोन उस वक्त नहीं आते। बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से अगर मैं 3 बार खाता हूं तो मैं उसी वक्त पर तीनों बार मुझे भूख लगेगी। बायोलॉजिकल क्लॉक है वो। तो अगर मैं उसे ट्रेन करूंगा कि मुझे उस समय नहीं खाऊंगा, या मैं कुछ ऐसा खाऊंगा जिससे मुझे इंसुलिन नहीं होगी, शुगर्स नहीं होगा, उसमें कार्ब्स नहीं होगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो हम 3 मील से 2 मील पे चले जाएं, और फिर जैसे आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो फिर 3 मील से आप 1 मील पे चले जाएं, कि दिन में एक ही बार आप खाना खाइए, उसमें भरपूर सारी चीज़ें खाइए और सब कुछ ले लीजिए। मतलब वो विंडो है कि सपोज अगर आप डिनर चूज किया आपने, तो 7 बजे से लेके 10 बजे तक इन 3 घंटों में आप जो खाना चाहिए खाइए। आपने आपको बीच में 1 घंटे का ब्रेक दे लीजिए और फिर खा लीजिए। तो ऐसे आप खाइए अपने। तो इसमें होगा क्या, ये जो 3 घंटे आपने खाने में बिताए, 3 घंटे में ही आपने खाया, और इसके अलावा बाकी के जो 21 घंटे थे या 16 घंटे थे या 20 घंटे थे, उसमें आप जब आपने नहीं खाया तो क्या हुआ? उस वक्त बॉडी ने सारी एनर्जी कहाँ से ली? जो आपने स्टोर किया हुआ फैट था वहां से ली। और जब आपने खाया भी तो फैट खाया, तो वो फैट ही बर्न कर रही थी। फिर जब आपने खाया तो ज्यादातर फैट्स ही खाया, तो उसके पास एक ही फ्यूल का ऑप्शन बचता है, फैट्स। फिर आप खाओ या ना खाओ, आप तब तक जीवित रह सकते हो जब तक आपके शरीर में फैट है। लेकिन अरे जैसे जो बाकी सुनने में आता है, लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट जरूर करिए और कुछ खाते रहिए, ऐसा करिए वैसा करिए, तो ऐसा मतलब ये क्यों कहा जाता है? ये गलत है। मतलब ये जो 1940s, जब 1942, जब ये 47, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ये क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जब हुई, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, बहुत सारे मजदूरों को बहुत सारा काम करना होता था, ये तब की बनी हुई एक स्टेटमेंट है कि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे हैवी मील होना चाहिए आपके डे के लिए। और वो इसलिए क्योंकि मजदूरों को एक बार खिला दो ताकि वो बहुत सारा काम करते रहे, उन्हें देर तक भूख ना लगे। तो पर्पस उसका ये था। दूसरा, ये जो कंपनीज थी जिनको कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का बिजनेस करना है, ये इन कंपनीज की बनाई हुई एक एडवर्टाइजमेंट है कि आप ब्रेकफास्ट में भी उनका कुछ खाइए, कैलोग्स खाइए, ये खाइए, वो खाइए। तो इसका कोई सेंस नहीं है। ये इन रियल सेंस ये आपको आपकी फास्टिंग से, आपके उपवास से तोड़ देता है। आपको वो उपवास ना तोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आपके फैट बर्निंग में लगाना चाहिए। अब आप पीछे चले जाइए उसी वक्त जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ होगा और वो खाने के लिए भागता होगा, और इमीडिएटली उसको सुबह दोपहर शाम नाश्ता, ऐसा मल्टीपल फूड्स नहीं मिलते थे। तो आप लिटरली अपने ट्रू सेल्फ में चले जाएंगे जैसे कि ह्यूमन रेस को होना चाहिए। तो कम खाइए, खाने के वक्त को छोटा रखिए, और क्या क्या खाएंगे वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। पर ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिस पीरियड में आप नहीं खाते हैं, ये पीरियड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीरियड में आपकी बॉडी रिकवर करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और आपका जो स्टोर किया हुआ स्टबन फैट है उसको बर्न करने के लिए पूरा जोर लगाती है, और इससे आप हेल्दी होते हैं। आपके सारे दोष और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती हैं।
देखिए मैं भी वैसा ही कर रही हूँ जैसा ही कह रहे हैं। मैं 16 घंटे तक नहीं खाती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। और मतलब मुझे कोई वीकनेस नहीं। तू खांस ले भाई। बेचारा बहुत देर से मेरा जो कैमरा पर्सन है परेशान हो रहा है। मैंने कहा अच्छे से खांस ले। तो मैं 16 घंटे तक नहीं खाती हूँ, बाकी के टाइम में खाती हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ। आप भी खुश रहना। और ये बिल्कुल टेंशन वाली बात है नहीं। हाँ। कि नहीं खाया तो कैसे चल रहा है। एक्चुअली ना खाकर दुखी होने वाली बात ही नहीं है। ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी शूट कर रही हूँ, लंच के बाद सब ऐसे रहते हैं और मैं बहुत मतलब मैंने बताया कि मैं तो एकदम मतलब ऐसे रहती हूँ ना कि हाँ ठीक है, चलो 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 ठीक है। जिस दिन खा लेती हूँ उस दिन प्रॉब्लम होती है मुझे, मैं सच बता रही हूँ। तो अगर आप भी ऐसे ही होना चाहते हैं मेरे जैसे सुंदर और समझदार, तो प्लीज प्लीज कीटो, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए समता सागर डायरी। बाय बाय।